नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड कॉन्क्लेव। देश भर में होंगे रोड शो। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राम के नाम पर बांटने का लगाया आरोप। 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी उत्तराखंड ट्रिप। निजी वाहनों से ग्रीस वसूला जाएगा। सड़क सुरक्षा और पौधारोपण के लिए होगा इस्तेमाल। एसआईआर में तेजी लाने के निर्देश। 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में 50% से ज्यादा मैपिंग अनिवार्य। देहरादून एयरपोर्ट पर अहमदाबाद भुवनेश्वर से आने वाली फ्लाइट जयपुर डायवर्ट। दिल्ली के लिए उड़ानें रद्द। घने कोहरे से उड़ानें प्रभावित। कोहरे ने रेल की रफ्तार। रुड़की से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट। यात्रियों को हुई परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा शुरू करेगी मेरी गणना मेरा गांव अभियान। इस अभियान के प्रवासियों को आमंत्रित किया जाएगा और इसी के साथ आपको बता दें, प्रदेश के विकास को करेगी प्रवासियों से साझा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा अभियान की शुरुआत करने वाली है। भाजपा शुरू करेगी मेरी गणना मेरा गांव अभियान। तो प्रदेश के विकास को करेगी प्रवासियों से साझा। विदेश में रहने वाले प्रवासियों से भी गणना का अनुरोध किया जाएगा और इसी के साथ आपको बता दें, भाजपा एक टीम बनाकर इस अभियान को शुरू करने की तैयारी में है। अब तक 6000 से ज्यादा प्रवासियों ने रिवर्स पलायन किया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 6000 से ज्यादा प्रवासियों ने रिवर्स पलायन किया है और अब भाजपा अभियान की शुरुआत करने वाली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा शुरू करेगी मेरी गणना मेरा गांव अभियान। प्रदेश के विकास को प्रवासियों से साझा करेगी। विदेश में रहने वाले प्रवासियों से भी गणना का अनुरोध किया जाएगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के विकास को प्रवासियों से साझा करेगी भाजपा और इसी के लिए इस अभियान की शुरुआत करने वाली है। अब तक आपको बता दें, 6000 से ज्यादा प्रवासियों ने रिवर्स पलायन किया है। तो भाजपा एक टीम बनाकर अभियान को शुरू करने जा रही है। और अब खबर खटीमा से है, जहां आज सुबह घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोहरे की सफेद
के बीच एक तेज रफ्तार जेसीबी और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लहूलुहान हालत में खटीमा के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने युवक की स्थिति को नाजुक बताया। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक स्थानीय खटीमा का निवासी है। ये आज अभी एक एक्सीडेंट आया है जी। कौन है, क्या मामला है, कैसे आई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण बहादुर है, 35 साल का वो व्यक्ति है। उसका एक्सीडेंट टिगरी चौराहे पे घने कोहरे के चलते हुआ। उसने अपनी बाइक से एक खड़ी हुई जेसीबी ने, जैसे बताया जा रहा है, उसमें टक्कर मार दी। तो अभी फ़िलहाल उसकी हालत गंभीर है और हमने उसे प्राथमिक उपचार आगे रेफर कर दिया। और अब खबर पौड़ी से है, जहां ग्राम पंचायत चवथ के अंतर्गत गजल्ड गांव में एक बार फिर गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत में हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं के बीच ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधान शंकर प्रसाद नौटियाल और मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र नौटियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ मताहिम यादव से मुलाकात कर सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा है। पिंजरे खराब होने पर नाराजगी जताई है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि कुछ समय पहले क्षेत्र में एक व्यक्ति को निवाला बनाने वाले गुलदार को आदमखोर घोषित कर ढेर कर दिया गया था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब फिर से गांव में गुलदार दिखाई देने लगा है। इसी के लिए ग्रामीण दहशत में है। चवथ गांव जनपद पौड़ी से जनप्रतिनिधि लोग और जनता के लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने तेंदुए के संबंध में अपनी समस्या जाहिर की है कि वहां पर गुलदार के आगमन और उसके विचरण के कारण लोग अभी दहशत में हैं और लोग बहुत परेशान हैं। इस क्षेत्र में हमारी टीम नियमित रूप से गश्त कर रही है और लोगों के संपर्क में है तथा वहां पर पिंजरे की व्यवस्था भी की जा चुकी है तथा इस संबंध में उनका आवेदन भी प्राप्त हुआ है तथा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त करके वहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिंजरे लगाने की कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी। बाघ के संबंध में जो पिछली बार जो हमला हुआ था उसके तुरंत 10 दिन बाद जो है बाघ जो है फिर दोबारा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाघ इतनी तेजी से चल रहा है कि मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। कल भी जो घटना हुई है वो हमारे छोटा भाई वहाँ रहते हैं, उसके साथ घर के पास पिंजरा भी लगा रखा था, लेकिन उस पिंजरे में न जाके वो जैसे हमारे भाई लोग नीचे से आए उतनी देर में वो तुरंत वहाँ पहुँच गया जहाँ से लोग आए। मतलब वो बहुत जल्दी जा रहा है, तो इसलिए तो जो है मानने का जो है होना चाहिए कि भाई हमारे गांव में गुलदार की भयंकर दहशत थी और मतलब उसने पूरे गांव में ऐसा आतंक, अगल बगल पूरे गांव में ऐसा आतंक मचाया कि मुझे आज पुनः डीएफओ साहब से मिलने आया और हमने कि वहाँ पिंजरे लगाए जाए, पिंजरे की गश्त बढ़ाई जाए और शिकारी दल पुनः तैनात किया। तो डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगले विगत 2-3 दिन में मैं स्वयं अनशन पे बैठने को तैयार हूँ। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने दस्तक दे दी है। पर्वतीय जिलों से लेकर इलाकों तक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिगड़ते मौसम और बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। बर्फबारी को लेकर विशेष तैयारी की गई है और मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी की संभावना वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों को खुला रखना बड़ी चुनौती है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग अन्य संबंधित एजेंसियों को पर्याप्त मैन पावर और जेसीबी मशीनों की तैनाती करने के आदेश जारी किए गए हैं। नहीं, अभी देखिए कैलेंडर का हमारा नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, तो अनुरूप भी सभी तैयारियां हैं। ठंड में
अलाव जलाने से लेकर जो हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं जहाँ पर शीतकाल में लोग बड़ी संख्या में, उन सभी पर पहले से ही इस बार व्यवस्था की गई है। ये सभी स्थान सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से ठीक प्रकार से सुसज्जित रहें, उसके लिए सभी प्रयास अभी किए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में एक बार फिर बयानबाजियों के तीर चलने शुरू हो चुके हैं। अब की बार एआई वीडियो के माध्यम से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार लगातार प्रदेश में डेमोग्राफी बदलाव को रोकने के लिए काम कर रही है। अवैध अतिक्रमण, अवैध बस्तियां, अवैध निर्माणों पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। साथ ही तरह तरह के हाथ के खिलाफ भी प्रशासन निरंतर सख्त रुख अपनाता नजर दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी 2027 के चुनाव आने से पहले इस बार नई टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इसका सहारा ले रहा है। हरीश रावत का एआई वीडियो वायरल होने के बाद विशेष समुदाय को लेकर हरीश रावत की तीखी टिप्पणी सामने आई है। आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां विशेष समुदाय का वोट भी लेना चाहती हैं, तो वहीं उन्हीं पर तीखी टिप्पणियां भी करने से चूक नहीं रही। भाजपा की माने तो प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं है और हरीश रावत के पुराने बयान व कार्यशैली इसी मानसिकता को दर्शाने का काम करती है। साथ ही न केवल हरीश रावत बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा से विशेष वर्ग को प्रोत्साहित करने का है। तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत भाजपा को समाज बांटने वाली पार्टी की संज्ञा देती हुई नजर हैं। उनके अनुसार वो केवल वर्ग विशेष के नहीं अपितु इंसानों के पक्ष में बात करते हैं। हरीश रावत के द्वारा सरकार के अल्पसंख्यक मोर्चे के अलग विभाग बनाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। वास्तविकता के साथ जाओ। बुलडोजर, 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 बुलडोजर। मैं इंसानों के पक्ष में हूं और भाजपा इंसानों को बांटती है और जिस तरीके से मुझको चित्रित करते हैं, मेरे कुछ मित्रों ने कुछ चित्र जो है सिंह जी और धामी जी के पूर्वजों के भी डाले हैं और उन्होंने भी वही टोपियां पहन रखी हैं और वही वस्त्र अंग वस्त्र के रूप में पहना है जो मैंने पहने हैं। तो यदि उनका वो वस्त्र पहनना सामाजिक सद्भाव है, तो हरीश रावत का उस वस्त्र को पहनना कैसे हो सकता है? सत्यता यह है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आज उन्होंने यदि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा एक इस देश के प्रति तुष्टीकरण का जो भाव रहा है, वही कहीं न कहीं हरीश रावत जी ने भी अपने अनेक बयानों में और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, उसके कारण से जो उनका वीडियो आया है, तो वो वीडियो कोई ऐसा असत्य नहीं है। उनकी मानसिकता यही है कि तुष्टीकरण के नाते ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। उत्तराखंड भाजपा ने जारी किया एआई वीडियो में हरीश रावत की आवाज भी डाली। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये एआई वीडियो जारी किया है। वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत की आवाज एआई से तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन तकनीक न आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी, ये भी देखना होगा। भाजपा उत्तराखंड ने अपने फेसबुक पेज से जारी वीडियो में कहा कि सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी। भाजपा सरकार में एक एक अवैध घुसपैठियों का हिसाब होगा और बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और डेमोग्राफी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस पर अब सभी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया जारी है। बात फिर वहीं मैं लेके आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, किसान बेहाल है। दो भर्ती घोटाले 22 और 25 में हो गए। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े। अंकिता से शुरू हुआ था संतरी तक और उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर चंपावत और सल्ट तक, उत्तरकाशी की 4 SC ST की बहनों का बलात्कार तक। उस पर इनके पास जवाब नहीं है। दो घोटालों का जवाब नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद,
धर्म परिवर्तन, इसके अलावा उनके पास राजनीति करने को कुछ है ही नहीं। बिना हिंदू मुसलमान किए हुए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू नहीं होती, ना उनका खाना बसता, ना उनकी जाती है, क्योंकि उसी एक ही चीज के आधार पर वो जीतना चाहते हैं, लोगों को बरगला के, लोगों को धर्म का नशा देकर। लेकिन बच्चों की नौकरी, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले ना हो, किसान परेशान ना हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, इस बारे में उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। साथियों, भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत जी का एआई एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो है एक ऑडियो साउंड भी साथ में चल रहा है, जिसमें लव जिहाद, जिहाद शरणम गच्छामि जैसी जो है आवाजें सुनाई दे रही है, और जिसमें जो है भाजपा कहती नजर आ रही है कि ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। देखिए, देश दुनिया में अब चुनाव जो हैं वो सोशल मीडिया के ग्राउंड पे ज़्यादा लड़े जा रहे हैं और धरातल पर कम। अब उत्तराखंड में भी इसी की एक वानगी देखने मिल रही है, जिस प्रकार से एक वीडियो जो एआई के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलडोजर बाबा के रूप में दिखाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण के रूप में धार्मिक चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनको जिस समुदाय से प्रेम के उसमें प्रतीक के रूप में उसमें दर्शाया जा रहा है। देखिए, बात हरीश रावत जी की नहीं है, बात है कांग्रेस की सोच की, बात है कांग्रेस की नीति की, बात है कांग्रेस की मानसिकता की। जो लोग खुद गच्छामी हो, वो अगर दूसरों पे आरोप लगाएं, जो खुद मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हो, जो खुद जुम्मे की छुट्टी देते हो, ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म पर आरोप लगाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हर तरीके से शरणम गच्छामी है। चाहे लैंड जिहाद की बात करें, चाहे थूक जिहाद की बात करें। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में वक्त हो, लेकिन तकनीक न जाने आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सहित अन्य पार्टियां भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे 2027 के चुनाव में करने जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है सरकार में हुए कामों और जनता की परेशानियों को आम जनता के बीच आसानी से पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। एआई टेक्नोलॉजी के साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए अपने सेल भी तैयार कर। ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी से आम जनता को राजनीतिक पार्टियों के कामों को दर्शाने और जनता की आवाज को भी सुनने समझने में कितना कामयाब 2027 के चुनाव में होगा, ये देखना बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों पर जोर। डीएम ने जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए भी बजट स्वीकृति करते हुए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। अब प्रभावित में सेंसर आधारित उपकरण, सोलर लाइटें और हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के
उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने मनरेगा का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर किए जाने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि सरकार चाहे तो भगवान राम के नाम पर कई योजनाएं बना सकती है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलना अनुचित और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि गांधी की तुलना भगवान राम से करना ना तो गांधी जी के सम्मान के अनुकूल है और ना ही भगवान राम की गरिमा के अनुरूप। और अब खबर डोईवाला से है। डोईवाला तहसील क्षेत्र के गडूल ग्राम पंचायत के केमट गांव में भालू के हमले से घायल हुई पीड़िता सुशीला भंडारी के परिवार को वन विभाग ने राहत राशि प्रदान की। वन विभाग द्वारा पीड़िता को 70,000 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। विधायक और अधिकारियों ने सौंपा चेक। सहायता राशि वितरण के दौरान डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और देहरादून के डीएफओ नीरज शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। क्या करना चेयरमैन साहब जी का है। और अब खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून और ड्रग्स फ्री देहरादून 2025 अभियान के तहत दून पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना रायपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में स्मैक के साथ दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी थाना रायपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप आने वाली है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रायपुर रोड गुरुद्वारे के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने परवेज राव नाम के एक संदिग्ध को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। अब खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं जहां अखिल भारतीय किसान सभा का राजकीय स्तरीय सम्मेलन, तो 2 दिवसीय सम्मेलन 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होगा। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, सम्मेलन के लिए 27 सदस्यों की बनाई गई है स्वागत। तो 2 दिवसीय सम्मेलन 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होगा। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, 28 और 29 दिसंबर को ये सम्मेलन आयोजित होगा। किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री बीजू कृष्णन इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय कमेटी के सदस्य पुष्पेंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन होने वाला है। 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। आपको बता दें 28 और 29 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। तो सम्मेलन के लिए 27 सदस्यों की स्वागत समिति बनाई गई। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय ये सम्मेलन होगा। 28 और 29 दिसंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो डोईवाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री बीजू कृष्णन भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
केंद्रीय कमेटी के सदस्य पुष्पेंद्र त्रिपाठी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन होने वाला है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन होगा। 28 और 29 दिसंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी।